क्योंकि मामला ये अध्यात्म का है और अध्यात्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी आप नहीं कर सकते। तो हम जिस चीज़ पर टिप्पणी नहीं कर सकते तो मानने की हमको जरूरत क्या है। तब एक मुकदमा हो गया। कहाँ से हुआ? पहला मुकदमा तो आजमगढ़ आप ही गाँव से? हाँ, गांव में नहीं हुआ था, कोतवाली से हुआ था जी। सबसे ज़्यादा हमारी बातों का झटका ब्राह्मणों को लगता है। अच्छा, ब्राह्मणों। बाकी समाज तो धीरे धीरे अब समझ रहा है कि नहीं, जो बात कहते हैं अध्यक्ष जी वो सही कहते हैं जी। लेकिन हमारी बात को सही मानने में अब पूरा देश परिवर्तन की तरफ अग्रसारित हो चुका है। अब यहाँ मनवाद खतरे में है, अम्बेडकरवाद की तरफ लोग जाना शुरू कर दिए हैं। और जिस दिन इस देश का 85 मूल निवासी बहुजन जो 6,500 जातियों में बिक रहा है, उस दिन अगर ये समाज सीधे मनवाद को छोड़कर अम्बेडकरवाद की तरफ अगर बढ़ गया तो मनवाद खत्म, फिर ये 85% भारत का शासक बनेगा। और जो मनवादी में और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वो फिर तो उनको खेती बाड़ी करना पड़ेगा। अभी तो मंदिरों में बैठे हुए आराम से चढ़ावा मिल जा रहा, खा के चिकनाए हुए। तो मेरी लड़ाई इससे कि हम सारे लोग मानव हैं और हमें मानव के हद में रहने की ज़रूरत है। और हमें जो बुद्ध का दिया हुआ धर्म है, जो मानव के प्रति उन्होंने बताया है कि देश में सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म है। और मानव धर्म में जहाँ मानवता है, जहाँ समानता है, जहाँ समता है, जहाँ बंधुत्व है, भाईचारा है, वही सही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि भारत की जो संस्कृति है अब इसमें एक मानव सब मानव से बड़ा, एक मानव सब मानव से नीचे। अब ये सारा समझ में नहीं। हमारी बैठता पैदा तो सब 9 महीने में होते जी, फिर उसमें मानव में ऊंचा नीचा कैसे कोई हो गया। और उसी 9 महीने में जो लोग पैदा है, उसी 9 महीना में पैदा आदमी एक प्रधानमंत्री भी बनता है, एक विधायक भी बनता है, दूसरा भिखमंगा भी बनता है। तो ये तो कर्मों पर आधारित मामला है। लेकिन सवाल यहाँ जो संस्कृति रूपी से कि ब्राह्मण मानव कुल में श्रेष्ठ और इस देश में 85 मूल निवासी जो SC ST OBC है मानव कुल में नीच, ये कैसे नीच है, यही प्रमाण हम तलाश हैं। आखिर में 85 का मामला बहुत पहले खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे लोग थे खड़े तो होते हैं विचारधारा के साथ, लेकिन फिर व्यक्तिगत स्वार्थ ये तुरंत विचारधारा समझौता करेगा। कांसीराम साहब कहा करते थे कि 100 किलो दूध में 2 रुपये का नींबू निचोड़ देंगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं था। कांसीराम साहब का जो संदेश था इस देश में 85 मूल निवासी बहुजनों के लिए कि पिछड़ों का कितना ही बड़ा संगठन, अगर एक ब्राह्मण हिल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को समाप्त करे। और यहाँ बिना ब्राह्मणों कोई संगठन नहीं पा पा। हमारे ही वोट से, हमारे ही बीच में, हमारे ही वोट से जीतते हैं, हमारे संगठन से जीतते हैं, फिर हमारे संगठन के साथ एक गद्दारी शुरू कर देते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं हमारे नेता उनके आडंबर में फंस जाते। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले से, जैसे संत कबीर भी, संत रैदास हुए, और फिर हम 15 को ही अपना भाई बना के अपने कंधे पर बैठा करके उनको मजबूत किया। और आज फिर वही सांपों की तरह हमें काट रहे हैं। हमारे संविधान का विरोध, हमारे आरक्षण का विरोध, हमारे हक हकूक का विरोध, सब वही कर रहे हैं। और आज भी हमारे नेता उन्हीं को कंधे पर बैठा करके वो संविधान बचाने की लड़ाई, अधिकार बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई। आज तक ये हमारे समझ में ये नहीं बैठ पाया कि जो लोग हमें अगर कोई जंग करना है तो हम पहले अगर दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे। या हम दुश्मन को पहचान लिए और दुश्मन को पहचान के उसको कंधे पर बैठाए और उसको कंधे पर बैठा के तलवार लेकर घूम रहा, कहाँ गया सारा, कहाँ गया माउंट पाउंट, अब अरे तुम्हारे कंधे पर बैठा हो कहाँ जाएगा। यहाँ जान कर देखिए, यहाँ जनता को भ्रमित किया जाता। इसी में आदमी में के लोग तो उस नेता को अपना जो बता रहे हैं कि लेके चल रहे हैं, इन्हीं के सपोर्ट से तो लोग बढ़ रहे हैं। इन्हीं के सपोर्ट से बढ़ रहे हैं, तभी इनका गर्दन काट रहे हैं। इसमें इनका क्या गर्दन कटेगा जी? जो आम जनता, जो गांव की जनता है,
जो भोले भाले लोग, जो गरीब लोग, ये पीछे जा रहे हैं। जो नेता एक बार उठ गया किसी भी दल से, वो कहीं भी जा, वो तो एक बार उसको किसी भी तरह से चुनाव जीत गया, विधानसभा में चला गया, इतना धन दौलत उसके पास हो गया कि फिर उसके सामने से जात पात धर्म मजहब सब खत्म, फिर वो पक्का हिंदू हो जाता है। लड़ाई तो इस देश में हम लोग लड़ रहे हैं कि इस देश में गरीबों पर और गरीबों के हक हकूक के लिए कौन सी बीमारी है कि बराबर ये लोग हक और अधिकार से काटे जाए। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसी में हमारे नेता भी शामिल हो रहे हैं। वो अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जिस दिन MLA हो गए उसी दिन अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद चला जाता है। आप लोग इतना मेहनत करके जगाते हैं, आप लोग इतना कलाकार के माध्यम से आप लोग जगाते हैं, अगर उतना मेहनत अगर नेता लोग जगाते तो यही बात मैं कहने जा रहा था जी कि आज जितना मैं गालियाँ सुन रहा हूँ, जितना मैं अपमान झेल रहा हूँ, इस देश के ये सारे नेता इस चीज़ को जानते हैं कि वोट की राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दे करके इसमें जो सदन में चपरासी बनने का अधिकार जिसको नहीं था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने विधानसभा में विधायक बना करके बैठाया अपने कर्मों के बल। जी, बाबा साहब अम्बेडकर अगर वोट की राइट नहीं लाते हैं तो हमें वोट का अधिकार नहीं मिलता और हमारे लोग उनकी MLA नहीं बनता। इस बात को सारे नेता जानते हैं, लेकिन इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर को अगुआ बना कर लेकर चलते हैं, और जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं उसी दिन भाग के रात को मैहर देवी जाते हैं, भाग कर विंध्याचल देवी जाते हैं, भाग कर के वैष्णो देवी जाते हैं। एक नेता आज तक ये हैसियत पैदा नहीं कर पाया कि जीतने के बाद मैहर देवी और सारे देवी स्थानों से हट करके वो जाता जिस गांव में अम्बेडकर की मूर्ति है, जहाँ गाँव में अम्बेडकर की समिति चलती है, वहाँ जाते, वहाँ लोगों को बटोरते और बताते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, मुझे सदन में बैठने की राइट दिया है, आपने वोट दिया, मैं विधायक बना, मैं आपकी आवाज़ वहाँ बनूंगा। इसमें देवी देवताओं की कोई नहीं है। इसमें गांव के जो वोटर हैं, जो आदमी, उन लोगों की गलती है ना। जो नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो उसको कसम खिला देना चाहिए कि आप बता रहे हैं कि विंध्याचल या मैहर देवी लोग जाते हैं जीतने के बाद, उसी समय शर्त रख देते लोग कि अगर हम वोट देंगे वहाँ नहीं जाना, हम लोग की बात को आप लोग मानना पड़ेगा। इस पर अडिग रहते हैं ना वो लोग। तो कह दिए कि ठीक है भैया, हम ना जाए वोट दा, तो जीतने के बाद ना तब खबर लेना। तो जब तक जीतना होता तब तक तो आपका जूता अपने सर पर लेकर चलते हो। कहे ना भैया, देवी देवता सारे के मन बैठ करें, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हैं। जीत जाने के बाद फिर वो खबर लेते हैं, है ना। तो के कहा मालूम विधायक जी से बात करें, धर्म के नाम पर देश चली ना, धर्म नाम रहे देश तबे सिखाएं। नेताओं को हमने इतना नज़दीक से पढ़ा है कि जब वो वोट लेना होगा, जीतना होगा तो सारे वादा करेंगे, और जब जीत कर चले जाएंगे आप कहेंगे कि हमारे गौवा को रुकवा ना बनो विधायक जी, तो दो बात कहेंगे वो, कहाँ करबा जिता देहला भैया, लेकिन कहा कहीं ससुर सरकार है, अब सरकार है न बनल, अब जेकर सरकार है वो है न कही, अब पल्ला झाड़ लिए। अगर सरकार में वो विधायक तो सीधे कहे कि हाँ लिख करके आपकी बतिया हमने मुख्यमंत्री को दे दिया है। अब भाई मुख्यमंत्री आदेश करिए, हम कल करा दे। अब 5 साल तक चुतिया बना के तो के घूमिया, 5 साल के बाद में फिर तोरे गोड़े गिरत गति आई। यहाँ नेता बहुत बड़े मास्टर, ईमानदारी से देश का कोई भी नेता पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से समाज के लिए कोई नेता लड़ता होता है। ये बात सही बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में अगर कोई रहेगा नेता चाहे विधायक रहेगा, कहेंगे कि वहाँ के विधायक विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले से बात करेंगे तो कहेंगे कि हमारी सरकार ही नहीं है। ये बात राइट बोल रहे हैं। अभी जो आप बता रहे हैं कि आप लोग धर्म पे जो आवाज़ उठाते हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गया, मैहर धाम हो गया, तो इसमें क्या आप लोग क्या करना चाहेंगे? उस पर कोई ना जाए, कोई आदमी की मानसिकता होती है, कहीं भी जा सकता है, हमारा देश आजाद का मतलब बात ये है, पहली चीज की धर्म की परिभाषा समझिए। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुलाम बनाता है। जो आप कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता क्यों होती है, क्योंकि पहले वो धर्म में फंसा है और धर्म में वो देवी देवता फंसाए गए। अगर आप धर्म में हैं तो उनको मानना है आपकी मजबूरी है, अन्यथा आप धर्म विरोधी कहे जाए। धर्म व्यक्ति को गुलाम बनाता है, धर्म कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आज़ाद नहीं रखता। हम हिंदू धर्म में हैं, हमको गोबर में गणेश को पूजना जरूरी है, अन्यथा हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हम अगर सिख धर्म में हैं तो हमको दाढ़ी और पगड़ी जरूरी है। मेरे यही समझ में आज तक नहीं आया कि जब सारे धर्म के लोग 9 महीना में पैदा होते तो साला अलग अलग धर्मों की अलग अलग विचारधारा क्यों होती है।
सब लोग 9 महीने में पैदा होते हैं, माँ का स्थान करते हैं, रोटी दूध खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। लेकिन जैसे धर्म का मामला खड़ा हुआ, कोई तहबंद में टोपी पहन लेता है, कोई पगड़िया और दाढ़ी रख लेता है, कोई मोटी मोटी चुड़की रख करके यहाँ हरदी छोड़ देता है। क्या है ये बेवकूफ़ना है, पूर्ण रूप से बेवकूफ़ना है। इसलिए मैंने काफ़ी अध्ययन के बाद तब मैंने बुद्ध के धर्म की परिभाषा को पढ़ा पूरा विधिवत। तब मेरे समझ में आया कि इस दुनिया में अगर कोई मानव से मानव को जोड़ने की कोई विचारधारा तो केवल बुद्ध का धर्म है। और बुद्ध का धर्म जब तक पूरे प्रदेश भारत में नहीं होगा तब तक भारत में अमन और शांति नहीं हो सकती। चाहे हम अपने लोगों को एक नहीं 1 लाख बार यहाँ मुख्यमंत्री और विधायक बनाते, पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज़ को जानते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के लास्ट पटल पर उन्होंने पहले ही धर्म को भारत में पैदा कर दिया। बाबा साहब जानते थे कि ये मनवादियों का भारत है, कभी ये सब संविधान को हटा देंगे। जिस दिन संविधान हट गया फिर मेरे लोग किसी तरफ के नहीं रह जाएंगे। इसलिए बुद्ध का मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही किया कि अगर संविधान हट गया, आपको सम्मान में कमी हुई तो आप सीधे धर्म की तरफ चले जाएंगे। वहाँ आपका कभी आपकी न उपेक्षा होगी न आपका अपमान। देखिए दोस्तों, जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं पूरे निर्भीकता से, अपनी जान हथेली पर रखकर बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 केस हमारे ऊपर हो गई है। अगर ऐसे आप जैसे अगर इंसान हर जिला में, उत्तर प्रदेश बिहार में अगर जागरूक होंगे, अगर जगाने वाले होंगे, तो लगता है कि कुछ जरूर आपके जो मार्गदर्शक होंगे गांव के लोग, चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोग, तो उस पर पालन करेंगे। आप केवल आजमगढ़ में अकेले इकलौता कलाकार हैं, कैसे आपके बातों के पालन लोग करेंगे? कैसे पालन का करिए भैया, जो